दुनिया में इस वक्त एक बहस छिड़ गई है और कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका के ऊपर भरोसा करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कई विशेषज्ञ हैं जो भारत को ये समझा रहे हैं कि बिल्कुल भी भरोसा न करो। जानेंगे क्या है मामला, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। निकी हेली ने हाल ही में कहा था कि भारत बहुत स्मार्ट है, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। आखिरकार इजराइल संग अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया है। और जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला के लिए भारत ने अमेरिका से क्या मांगा है। वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसे जैसे समय बीतता है ना, लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, या फिर ऐसा हो जाता है कि आदत सी हो जाती है। वैसे ही एक युद्ध और है, वो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। और ये युद्ध अब कहां पर पहुंच गया है? ये युद्ध पहुंच गया है राफा के पास। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था इजराइल का हमास के साथ, तब क्या हुआ था, इस इलाके से ज्यादातर लोगों को कहा गया था कि आप यहाँ से निकल आइए और आप पहुंच जाइए यहाँ, क्योंकि हम यहाँ ऑपरेशन चलाने वाले हैं। और इस इलाके में ये भी बताया गया कि हमास के कई सारे सेंटर हैं जिसके ऊपर इजराइल एक्शन लेगा। बहुत सारे लोग यहाँ आकर जमा हो गए राफा के पास। फिलिस्तीनी बहुत सारे यहाँ जमा हो गए। उसके बाद इजराइल ने यहाँ पर एक्शन लिया। अब यहाँ पर एक्शन लेने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, कहा जा रहा है कि इजराइल राफा में एक्शन लेना चाहता है। उसको ये डर है कि यहाँ से भाग के हमास के लड़ाके यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो ये जगह अगर साफ हो चुकी है तो अब इजराइल इसे भी साफ करना चाह रहा है। ये इजराइल की सोच है। अब ऐसे में अमेरिका ये मान रहा है कि यहाँ बड़ी संख्या में फलस्तीनी रह रहे हैं और फलस्तीनियों को इतना बड़ा आघात अगर यहाँ पर इजराइल किसी तरीके का एक्शन चलाता है तो ये एक्शन बहुत बुरा हो सकता है और बहुत बुरे लेवल पर जा सकता है। इस वजह से अमेरिका ने यहाँ पर अब कहना शुरू कर दिया है कि नहीं जी, अगर इजराइल ऐसा करेगा तो हम इजराइल को नहीं देंगे हथियार और इजराइल को हम गोला बारूद नहीं देंगे। वैसे तो अमेरिका और यहूदी देश इजराइल के बीच में चट्टानी दोस्ती है और इनकी दोस्ती को लेकर कहा जाता है कि अमेरिका का 91वां राज्य माना जाता है इजराइल को। अभी भी जहां एक तरफ बाइडेन कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं देंगे, तो भी वो कह रहे हैं कि इजराइल की रक्षा हम जरूर करेंगे और इसके लिए हम डिफेंस सिस्टम के पीछे जो खर्च है वो दे देंगे। दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि इजराइल अमेरिका के लिए 91वें राज्य की तरह है। गाजा युद्ध में जिस तरीके से अब अमेरिका पीछे हट रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि इजराइल को करीब 3500 घातक बमों की आपूर्ति करनी थी, जिसे बंद कर रहा है अमेरिका। और करीब 1000 किलो के ये बम हैं। अब यहाँ पर एक साइड तो अच्छी बात ये लग रही है कि चलो खून खराबा नहीं होगा, लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा संदेश चल रहा है और उस संदेश से ये पता चल रहा है कि अमेरिका कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं आप। ये वीडियो रिलीज किया गया है इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के द्वारा। और इस वीडियो में नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, बड़ा ही भावुक होकर कह रहे हैं कि जब हमारा नरसंहार किया जा रहा था विश्व युद्ध के दौरान, तब भी हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं था, तब भी हम लड़े थे और आज भी हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन आज भी हम लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। हमारे पास अगर हथियार खत्म भी हो गए तो भी हम नाखूनों से लड़ेंगे। ये काफी इमोशनल स्पीच यहाँ पर दे रहे हैं। और दुनिया में कई सारे एक्सपर्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को भी सजग रहना चाहिए, अमेरिका कभी भी धोखा दे जा सकता है। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। यही वजह है कि भारत ने डिस्टेंस उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से नजदीकी बनाई है। कहने का अर्थ ये है कि भारत रूस और अमेरिका के बीच बैलेंस करके चल रहा है। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए कभी भी अमेरिका के इतने करीब नहीं जाता है कि रूस से दूर हो जाए। और ये बात निकी हेली बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए निकी हेली ने ये बयान दिया था कि भारत बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है
और भारत अमेरिका के नजदीक नहीं आ रहा है, बल्कि भारत डिस्टेंस बनाते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा है। अब इजराइल को क्या हथियार देगा या नहीं देगा, ये सब तो आने वाली बात है, पर यूएन की एक रिपोर्ट कहती है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि बहुत सारे लोग हैं जो राफा से निकलना शुरू कर रहे हैं। जिस तरीके से इजराइल का एक्शन चल रहा है उस हिसाब से वैसे ये नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए, हम यहाँ पर एक्शन चलाएंगे। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि राफा के अंदर क्या कुछ हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एक कहानी वेनेजुएला में भी चल रही है। स्क्रीन पर वेनेजुएला का मैप देख रहे हैं आप। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है और इस प्रतिबंध के तहत अब वेनेजुएला को तेल बेचने की छूट नहीं है। पर भारत की कंपनी ने यहाँ पर अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें वेनेजुएला से तेल खरीदने दे। वैसे तो कहा जा रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, अमेरिका हो सकता है भारत को यहाँ हामी भर दे। दरअसल हुआ क्या था, जब प्रतिबंध हटाए गए थे ना, तो भारत की कंपनियों ने वेनेजुएला से एक बार फिर से तेल खरीदना शुरू कर दिया था। भारत की कंपनी के बहुत सारे पैसे भी वेनेजुएला के ऊपर बकाया थे, तो डील ये हुई थी कि वेनेजुएला तेल से उन पैसों को चुका देगा, ये चीज भी हुई थी। अब अमेरिका ने जब प्रतिबंध लगाए तो कहा 45 दिनों का वक्त देते हैं, आप लोग अपना सेटलमेंट कर लो और इसके बाद सीन आगे नहीं बढ़ेगा। पर यहाँ पर इन्होंने किंतु और परंतु लगा कर रखा था। कैसे? फ्रेंच ऑयल प्रोड्यूसर है एक कंपनी मॉरूल प्रोम, इन्होंने कहा अमेरिका से, देखो भाई हमें छूट दो, हमें यहाँ पर तेल लेना है, गैस लेना है, इसके ऑपरेशंस चलाने हैं, इसका लाइसेंस हमें दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अमेरिका ने इस रॉयटर्स की खबर के अनुसार ही ये कहा कि अगले 2 साल के लिए फ्रेंच की कंपनी को चलो हम छूट देते हैं और ग्रांट कर दिया गया है। कहा जा रहा है ऐसी कुछ एक और कंपनियां हैं जिनको ग्रांट दिया गया है और ऐसे में भारत की रिलायंस कंपनी ने अब अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि जब आप सबको दे रहे हो तो हमें भी दे दो। अब फिलहाल के लिए क्या निर्णय हुआ है ये अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि मॉरूल एंड प्रोम जो कि फ्रांस की कंपनी है, उसने वेनेजुएला से लास्ट नवंबर में ही एग्रीमेंट फाइनल किया था। जब रिलायंस से पूछा गया इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, यूएस ट्रेजरी से पूछा गया तो इन्होंने भी कोई कमेंट नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय कंपनी को यहाँ पर छूट देता है अमेरिका या फिर नहीं देता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।